हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण वहां से जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत, देखिए बच्ची की हालत बहुत नाजुक थी, एसिड अटैक हुआ उस पर और उसकी जो हालत, उसकी गंभीरता को देखते हुए सरकार ने ये फैसला किया कि उसे दिल्ली एम्स में शिफ्ट किया जाएगा और शिफ्टिंग की तैयारी पूरी हो गई है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि सरकार का जो यह निर्णय है वो काफी सराहनीय निर्णय है, क्योंकि लगातार जो एसिड अटैक की शिकार है काजल कुमारी, चतरा में यह घटना घटी थी। रिम्स के बर्न वार्ड में उसे भर्ती रखा गया था और लगातार उसके सेहत में जो सुधार होना चाहिए वो सुधार नहीं हो रहा था। और कल ही सुबह के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स पहुंचे थे और एसिड अटैक की पीड़िता काजल कुमारी से मुलाकात की, परिवार वालों से मुलाकात की, रिम्स के चिकित्सकों से मुलाकात कर बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। साथ ही रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ के नेतृत्व में डॉक्टरों की एक मेडिकल बोर्ड बनाई गई और यह निर्णय लिया गया कि अगर बच्ची का इलाज रिम्स में बेहतर नहीं हो पा रहा है तो बेहतर इलाज के लिए उसे नई दिल्ली एम्स भेजा जाए और इसके लिए एयर एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो खुद राज्य सरकार करेगी। और अभी से कुछ मिनटों पहले चतरा में एसिड अटैक का शिकार हुई काजल कुमारी को एयर एम्बुलेंस के माध्यम से नई दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा है। रिम्स से कार्डियक एम्बुलेंस के माध्यम से ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए बच्ची को पहले बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ले जाया गया है और वहां से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से सीधा उसे नई दिल्ली एम्स बेहतर इलाज के लिए ले जाया जाएगा। जिस तरह से लगातार महिलाओं पर अत्याचार की जो घटना अपने राज्य में बढ़ी है, वैसे में राज्य सरकार ने जो यह निर्णय लिया बच्ची के बेहतर इलाज के लिए उसे नई दिल्ली एम्स भेजा, एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की, इसकी सराहना हर कोई कर रहा है। लेकिन कुछ कमियां रह गई, शायद यही तत्परता राज्य सरकार दुमका की बेटी अंकिता के दौरान दिखाई होती तो शायद तस्वीर बदल सकती थी। अभी भी रिम्स में एक और महिला भर्ती है। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की जो नेता थी जिसे फिलहाल पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उसके द्वारा जो अत्याचार किया गया था, जो प्रताड़नाएं दी गई थी, उसकी जो पीड़िता है 29 वर्षीय सुनीता, फिलहाल वो भी रिम्स के बर्न विभाग में भर्ती है। और अभी से थोड़ी देर पहले बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे सुनीता का हालचाल जानने के लिए। उस दौरान रिम्स के कई चिकित्सक मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे। बाबूलाल मरांडी ने पीड़िता के सेहत का हालचाल जाना, साथ ही रिम्स के अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जो महिला है, जो सुनीता है, उसका बेहतर इलाज होना चाहिए। आरती, चलिए, बेहतर इलाज होना चाहिए और बेहतरी के लिए ही अब देखिए चतरा की बच्ची जो है काजल है उसे दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि सिर्फ अब एक गिरफ्तारी हुई है। अगर हम सुनीता के मामले की बात करें सत्यव्रत, तो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है? क्या ये अगर गिरफ्तारी के बाद जो एक्शन लिया जाएगा, क्या वो लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बन पाएगा कि अगर आप झारखंड की बेटियों को अपने घर में इस तरह काम के लिए रखते हैं तो आप उसे इस तरह हैवानियत से, बर्बरता से उसके साथ पेश नहीं आ सकते, उसे इस पायदान पे बिल्कुल नहीं पहुंचा सकते जहां वो जिंदगी और मौत से जूझने लगे। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर चतरा की बात करें आरती, तो चतरा में जो मामला हुआ, काजल पर जो एसिड अटैक हुआ, उसमें कहीं ना कहीं चतरा पुलिस की जो है वो उदासीनता देखने को मिली। क्योंकि जो जानकारी मिली है कि काजल का जो भाई है पंकज, उसने पहले ही इस पूरे मामले की जानकारी चतरा जिले के हंटरगंज थाना को दे दी थी। लगातार इस तरह की बात बताई जा रही थी कि एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम संदीप भारती है, वो लगातार काजल को परेशान कर रहा था, जबरन उससे दोस्ती करने की बात कह रहा था। और इस पूरे घटना की सूचना जो है वो पहले ही हंटरगंज थाना पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं किया। यही कारण है कि जो आरोपी संदीप है उसका हौसला बढ़ा और उसने उस वक्त काजल के ऊपर अटैक किया एसिड से, जब वो अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। दूसरे मामले की अगर बात करें, रांची के अरगोड़ा थाना में फिलहाल जो है वो कंप्लेन दर्ज कर लिया गया है। हटिया डीएसपी राजा मित्रा जो है वो उस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। फिलहाल सुनीता के मामले में जो मेन अभियुक्त है, जो भारतीय जनता पार्टी की निष्कासित सदस्य है, उसे फिलहाल अभी भी महिला थाने में रखा गया है और हो सकता है कि अभी से थोड़ी देर बाद उसका मेडिकल जांच कराया जाए और उसे जेल भेजा जाए। जरूरी है सरकार ऐसे कदम उठाए ताकि जो लोग महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं वो आने वाले समय पर महिलाओं पर अत्याचार करने से पहले
100 बार सोचे, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों की अगर आप बात करें तो अपने राज्य में 3 ऐसी बड़ी घटनाएं घटी हैं जिससे कहीं ना कहीं अपने राज्य की बदनामी होती है और पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पहली घटना दुमका के बेटी के साथ हुई, जिस पर पेट्रोल छिड़क कर एक सरफिरे आशिक ने जो है वो उसकी हत्या कर दी। दूसरी घटना चतरा के युवती के साथ हुई, जिस पर एसिड अटैक किया, जिसे अभी थोड़ी देर पहले रिम्स से जो है वो नई दिल्ली एम्स के लिए भेज दिया गया है। और तीसरी महिला अभी भी जो है वो रिम्स के बर्न विभाग में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, काफी कमजोर हो चुकी है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो निष्कासित नेता है वो लगातार उसे लोहे की अब इंतजार इस बात का है, इंतजार देखिए ये दोनों मामले, तीनों मामले में जो है इंतजार तो इंसाफ का ही है। अगर आप देखें तीनों कड़ियों को अगर आप जोड़ें तो सिर्फ और सिर्फ इंतजार इंसाफ का है। अंकिता को इंसाफ चाहिए, चतरा की काजल को इंसाफ चाहिए और रांची की सुनीता को, जो गुमला की रहने वाली है, उसे भी इंसाफ चाहिए। इंतजार बस इस बात का है कि जल्द से जल्द काजल स्वस्थ हो जाए, वो स्वस्थ होकर लौटे, दूसरी तरफ सुनीता की भी तबीयत में सुधार हो। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।